दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर की। हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अपना बच्चा एग्जाम दे रहा है इस साल फर्स्ट ईयर का, तो उसका जो थर्ड पेपर है जो 2019 के अंदर आया था एमडीयू का, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके जो क्वेश्चंस है, जो पेपर वो एक जैसे होते हैं क्योंकि पूरे हरियाणा में सिलेबस एक जैसा है। तो उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2019 के अंदर जो एग्जाम आया है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज पता लग सके। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे सेक्शन 1 का, वो आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन दिस फॉलोइंग। कि भाई पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचिंग, यानी कि जो गुड टीचिंग है आपकी उसके बारे में क्या इलैबोरेट कीजिए, यानी कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है गाइस, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा है कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं की आप विशेषता बताइए। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो मस्तिष्क का जो एक विमोक्ष की जो अवधारणा है उसके बारे में क्या है आप डिस्कस कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, दैट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, यानी सीखने का जो वक्र होता है, क्या होता है सीखने का जो वक्र होता है उसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्या है शॉर्ट नोट क्या है पूछने की कोशिश कर रहा है। अगला है गाइस कौन सा है मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, की क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पत्रों का आप गुणन कीजिए, यानी कि मेरिट ऑफ ऑब्जेक्ट जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में क्या है थोड़ा सा आप डिस्कशन कीजिए। तो एग्जामिनर आपसे ये थोड़ा सा क्या है पूछना चाह रहा है। ठीक है गाइस, उसके आगे सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देख लीजिए क्या एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। ये वाला है गाइस आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है, जो टीचिंग जो है उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या है, और उसके जो वेरियस ऑपरेशन है इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग उसके बारे में भी क्या है आप वर्णन कीजिए। ये एग्जामिनर गाइज आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है इसको जरूर पढ़ें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब आप लोगों के एग्जाम होंगे तो आप लोगों को दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। ठीक है गाइज, तो अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, वो आप देख लीजिए कि एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस, यानी कि शिक्षण के विभिन्न सत्रों को आप समझाइए, शिक्षण का विश्व स्तर पर किस प्रकार से भिन्न है इसकी भी आप चर्चा कीजिए। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टीचिंग के जो अलग अलग एक वेरियस होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो लेवल होते हैं उन लेवल के बारे में पूछ रहा है कि यानी कितने प्रकार की टीचिंग होती है, उनका लेवल क्या है, और इसी के अंदर हाउ रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ द टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल, और जो इसका एक प्रभाव होता है वो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होता है उस पर कैसे कैसे पड़ता है, इसके लिए क्या एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर क्या है पढ़ लेना। ठीक है गाइज, अगला मैं आपको बता देता हूं, वो आप देख लीजिए क्या है, जो 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था आपका, what do you mean by mastery learning, discuss about the basic principle and importance of mastery learning model for teacher, यानी कि मास्टरी अधिगम के आपका क्या अभिप्राय है, मास्टरी अधिगम के संबंधित मूलभूत सिद्धांत तथा मास्टरी अधिगम के मॉडल की अध्यापक के लिए क्या महत्वता है, यानी कि जो मास्टर लर्निंग है डिस्कस द प्रिंसिपल और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मास्टरी जो ये चीज है वो सारी की सारी वो क्या है, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है चौथे क्वेश्चन के माध्यम से। और इसके जो मॉडल है टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपसे एग्जामिनर गाइस क्या पूछना चाह रहा है। तो अगली चीज हम देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आप देख लीजिए कि डिस्कस द मेथड ऑफ
टर्म टीचिंग इन डिटेल, ठीक है, एन्यूमेट इट यूजफुलनेस इन टीचिंग एट हायर सेकेंडरी स्टेज, यानी कि टोली शिक्षण विधि की चर्चा कीजिए, ठीक है, उच्चतम माध्यमिक स्तर पर अध्यापन में इसकी उपयोगिता का क्या है वर्णन कीजिए। यानी कि जो टर्म जो मेथड है, मतलब गाइस क्या डिस्कस द मैटर ऑफ टर्म टीचिंग इन डिटेल, जो टर्म टीचिंग है उसके बारे में बताइए। एन्यूमरेट द इट्स यूजफुल, यानी कि जो टोली में आपस में ग्रुप में बैठ के जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी विशेषता बताइए, और इसकी आज के युग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में एग्जामिनर क्या है गाइस आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो हम देख लेंगे क्या है, वो और देख लीजिए आप। थ्रो लाइट ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, जो फ्लेंडर की अंत क्रिया विश्लेषण प्रणाली के गुणों एवं दोषों पर प्रकाश डालिए। थ्रो द लाइट ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्लेंडर्स। फ्लेंडर ने जो दो सिस्टम बताए थे, कौन से, एक मेरिट का और एक डीमेरिट का, तो इसके जो अलग अलग इंटरेक्शन है उसकी क्या है आप विवेचना कीजिए। ये अपने बुक्स के अंदर पढ़ लेना। फ्लेंडर की ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइस। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ आईटीसी इन टीचिंग। तो गाइज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या मीनिंग है और डिस्क्राइब। और आजकल जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, देखिए गाइज आज जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो भी क्या एक टेक्नोलॉजी है और एक कम्युनिकेशन आप लोगों से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है, तो इसके बारे में क्या है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। अगले थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पता हो थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। हिंदी में इसका क्या था, तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। भाई टेक्निकल नॉलेज वगैरह ये सारी चीज क्या है, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अगला आप देखेंगे इस फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कि एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्ट इवैल्यूएशन इन डिटेल। निर्णयात्मक, संकलात्मक तथा निदानात्मक की मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन है, ये डेफिनेटली गाइस आता है। तीन प्रकार का जो है ना आपका इवैल्यूएशन होता है। कौन सा होता है जिसको हम मूल्यांकन करते हैं? सबसे पहले क्या होता है आपका फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव, और तीसरा क्या है आपका, ये देख लेंगे आप, ठीक है, निर्णयात्मक, संकलात्मक, और जो है इन सब को क्या है आप विवेचना कीजिए। ये वाला भी डेफिनेटली आ सकता है आपके पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, राइट द शॉर्ट नोट्स। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, और कंटिन्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। गाइस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 8 नंबर में आपसे पूछ सकता है, दो दो करके, यानी कि टोटल कितने नंबर का, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। यानी कि एग्जामिनर बड़े में पूछे या दो क्वेश्चन 8-8 नंबर के पूछ ले, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके सवाल आपसे पूछना चाहता है। तो ये वाला जो गाइस आपका क्वेश्चन है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और जो कंटिन्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। निरंतर तथा व्यापक जो मूल्यांकन है इसके बारे में आप ये चीज बताइए, ठीक है गाइस। तो ये वाली चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं कोशिश करना चाहूंगा कि जो बाकी के रेस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहे, तो प्लीज हमारा जो वीडियो है उसको रेगुलर देखें, और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो कमर कस लें अपने एग्जाम से रिलेटेड, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे तो वहां पर आपका जो माइंड है वो ब्लैंक ना हो, और अच्छे तरीके से क्या है आप अपने एग्जाम को क्या है एग्जामिनर के सामने क्या पेश कर पाओ। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उसको लिख लेना, उसको कॉपी में मेंशन कर लेना, वीडियो को पूरा पोस्ट करके देखना, कंप्लीट वीडियो देखा करो, ताकि हर चीज की नॉलेज क्या है गाइस आपको मिल सके। तो गाइज अगर और भी कोई आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कमेंट्स है,
तो प्लीज वो कमेंट्स मुझे करा करो ताकि मैं उसका निरंतर क्या आपको रिप्लाई कर सकूं, और कई बार रिप्लाई लेट भी हो जाता तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।